10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है एपी, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा का 3 पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहला का 4 पार्ट देख लिया था। आज हम देखेंगे दूसरा का 3 पार्ट। तो आइए देखें। हम दूसरा का फर्स्ट पार्ट देखें। तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस कॉमा 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 प्लस 84। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 डी का मान, जो कि होता है A2 - A1। आप अब देखो, ये पूर्णांक में है, इसको आप नंबर में लाओगे। तो नंबर में लाओगे तो आपको आएगा 21/2, जो कि इसमें से इसको आपको घटाना है। तो मतलब डी का मान निकल जाएगा। तो हम देखेंगे A2 - A1, जो कि A2 ये है और A1 ये है, ठीक है। इसको हम घटा के जो हमारे पास आया 7/2। उसके बाद देखें तो सबसे पहले लिखेंगे एन का फॉर्मूला। एन का फॉर्मूला क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में हमको एन दिया हुआ है, यानी कि अंतिम पद, ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ है हमको। तो हम एन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए एन का फॉर्मूला होता है एन बराबर A + n - 1 × d, ठीक है। देखो एन का मान हमारे पास कितना दिया हुआ था, 84 बराबर ए का मान था 7 + n - 1। हमको एन बोला निकालने के लिए, तो एन का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे n - 1 × d। डी का मान कितना है 7/2। तो देखेंगे हम, देखो ये जो प्लस 7 है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 84 - 1। इधर बचेगा n - 1 × 7/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 84 में से 7 घटाएंगे तो 77 हो जाएगा। ये देखो भागा में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। इधर बचेगा 7n - 7 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आएगा, 54 आएगा। इधर देखो -7 है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 154 + 7, इधर बच गया 7n, ठीक है। तो 7n को हम 7n है बराबर हो जाएगा 161। एन को हम अकेले में रखेंगे, 7 को उधर फेंकेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में उधर में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो काट के एन का मान जो है 23 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अब एन का मान हमको निकल गया। अब हम एसन में इसका मान रख के निकाल लेंगे एसन से। तो एसन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी कि n/2। एन का मान देखो अभी हम निकाले हैं 23, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2a होगा, यानी कि 2 है इंटू ए का मान है 7, ठीक है। तो 2 × 7 प्लस n - 1 होगा इसमें, ठीक है। तो एन का मान अभी हम निकाले थे 23, तो यहाँ पे 23 रख देंगे, -1 है तो 1 रहने देंगे, ठीक है। फिर इंटू डी, यानी कि डी का मान कितना निकाले थे 7/2। अब देखो उसके नीचे देखो ये 23/2, 2 से तो 23 कटेगा नहीं, तो 2 को हम उधर मतलब उस साइड फेंकेंगे। तो देखो ये भागा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 23 अकेले में बचेगा। ये जो 2 था तो मल्टीप्लाई में चल गया, तो यहाँ पे आएगा 2 2 कट गया, यानी कि 7 बच गया यहाँ पे खाली, प्लस 23 - 1 यानी कि 22 × 7 कितना हो गया, 22 × 7। और मतलब 2 इस 22 को भी काटा, यानी कि 11 × 7 77 हो गया। अब नीचे में था 2, यानी कि 77/2। अब देखो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 23 है तो 23 लिखेंगे। अब इसका हम भीम का जोड़ करेंगे। और देखो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा एलसीएम। तो एक बार में 2 आया तो 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 2 एकम 2, यानी कि एक बार में, यानी कि 77। अब देखो यहाँ पे नीचे में 23 है तो 23 लिख लेंगे, ठीक है। 23 लिख लिया। अब 14 + 77 करो, 91 आएगा, भागा में 2, यानी कि 23 × 91, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2023 भागा में 2 आएगा, ठीक है। तो बराबर देखिए इसको हम, देखो हमको पूर्णांक में बोला था निकालने के लिए, तो हम इसको पूर्णांक में लिखेंगे। तो पूर्णांक में लिखेंगे 1000 पूर्णांक बटा में 1 भागा 2, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया, यानी कि दूसरा का पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट का क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 + 32 + 30 + कॉमा कॉमा प्लस 10, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे। ए का मान हमारे पास 34 है, डी का मान होता है डी बराबर होता है A2 - A1, यानी कि A2 हमारे पास 32 है, A1 34 है, यानी कि 32 - 34 करोगे तो आपके पास -2 आएगा। और हमको ये अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है। तो एन बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। ठीक है, एन बराबर 10 हो जाएगा। तो देखो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको अंतिम पद दिया है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर A + n - 1 × d, ठीक है। एन का मान कितना है 10 बराबर ए, यानी कि ए कितना है 34, ठीक है। ए का मान यहाँ पे लिखे प्लस n - 1 × d। हमको एन नहीं दिया हुआ है, एन ही निकालेंगे। तो इसको जो लिखा हुआ लिखने में मतलब रहने दो। फिर डी का मान हमारे पास देखो यहाँ पे आया था -2, यानी कि -2। अब देखो ये जो 10 है, ये देखो ये जो 34 से प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 - 34 बराबर इधर चल गया। तो इधर बचेगा n - 1 × -2। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -2n + 2, ठीक है। फिर अब इसको घटा दो, यानी कि इसको घटाओगे 10 - 34 तो आएगा -24, ठीक है। अभी देखो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -2। तो -24 और -2 हो जाएगा हमारे पास -26, ठीक है। और ये खाली यहाँ पे -2n बचेगा, ठीक है। देखो माइनस काटा 2n बराबर 26, यानी कि n देखो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भागा में, तो 26/2, यानी कि कट के हो जाएगा n का मान 13, ठीक है। अब एसन लेंगे। तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है, एसन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी कि
हमको एस 13 निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो पहले यहाँ पे लिखेंगे एस 13 बराबर n/2, यानी कि n का मान देखो अभी हम निकाले थे 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 इंटू 2 है, यानी कि 2 गुना ए हमारे पास कितना था 34 था, प्लस n-1, यानी कि n का मान देखो अभी निकाले थे 13 - 1 लिख लें, ठीक है, इंटू डी, यानी कि डी का मान कितना था हमारे पास निकाले थे -2। अब देखो कि माइनस का, अब देखो 13 भागा 2, यानी कि दो से तो 13 नहीं कटेगा, तो 2 को हम उधर मतलब भेजेंगे, ये डिवाइड में है उधर जाएगा तो इधर फेंकेंगे, तो ये मल्टीप्लाई ये भागा में हो गया, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे खाली 34 बचा, यानी कि 13 - 1 यानी कि 12 हो गया, 12 गुना -2, यानी कि इसको करोगे तो -24 आएगा, -24 भागा में 2, यानी कि कट के -12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 मतलब चली गया तो उधर, तो यहाँ पे 13 बचा, यहाँ पे ये दो कट गया तो 34 बचा, प्लस यहाँ पे सॉल्व करके -12 आया था, ये तो आपको पता है, तो यहाँ पे सबसे पहले 13 लिख लेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। देखो 34 - 12 करो, 34 -12 करो, यहाँ पे 2 उधर गया तो 13 बचा, यहाँ पे 34 प्लस ब्रैकेट में -12, ठीक है, 13 × 22 यानी कि 246, यानी कि दूसरा पार्ट का जो हमारे पास आंसर है 286। अब हम लोग देखेंगे दूसरा का थर्ड पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन है -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट में -11 प्लस कॉमा प्लस -230, ठीक। तो ए का मान हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, डी का मान होता है a2 - a1, यानी कि इसमें से इसको घटा दो, डी का मान निकल जाएगा, और एन हमको दिया हुआ है -230, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो एन हमारे पास -230 दिया है बराबर ए का मान -5 प्लस n - 1 × d। अब देखो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा बराबर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3n + 3 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो -225 आएगा, देखो प्लस का दिन उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 3n, देखो माइनस कट गया, 3n बराबर 228, यानी कि n बराबर 76 आ गया। हमको इस 76 का मान निकालना है, तो n का मान 76 आया था, 76/2 इंटू 2a + n 2 गुना -5 प्लस 76 - 1, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 38 गुना -10 -225, देखो 38 है तो 38 2 से 76 काटा तो 38 हो गया, इंटू गुना में इसको करोगे -235 को गुना करोगे तो इतना आएगा, जो कि हमारे पास दूसरा का थर्ड पार्ट का सही ये आंसर हो गया -89 से 30। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए।